घर के अंदर अगर मियाँ बीवी का सलूक नहीं ना होता तो करोड़ों रुपए के बावजूद वो घर दोज़ख बन जाता है। इसलिए कि घर में ना दो पहिए हैं। इधर देखें जी मेरी तरफ, अल्लाह आपको जज़ा दे। घर के अंदर दो लोग हैं जिन्होंने घर चलाना है। बेचारे बच्चे तो सारा दिन माँ बाप का ही फैसला करते रहते हैं कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। तो जो सारा दिन उनकी लड़ाइयाँ देखता रहेगा वो बेचारा घर में अमन कब देखेगा, सुकून कब देखेगा। और इसमें ज़्यादा कुर्बानी मियाँ साहब ने देनी है, क्योंकि औरत की अकल आधी होती है मर्द की। तो जो बहस भी करे और ये भी कहे मेरी अकल भी पूरी है, फिर उसकी अकल चेक ना करा ले कि बहस भी पूरी कर रहा है, बहस भी पूरी कर रहा है, लड़ाई भी पूरी बराबर की कर रहा है, और साथ ये कहता है कि मैं डबल अकल का मालिक हूँ। भाई तू डबल अकल का मालिक होता तो सिंगल अकल वाली को दरगुजर करता, माफ़ी देता। लेकिन कैसी तेरी डबल अकल है कि तू लड़ाई बराबर की कर रहा है, एक ताने के जवाब में तू डबल दे रहा है। घर के अंदर देखे ना, हमारे यहाँ ये होता है कि वो अपने हक में दलाइल दी जाते हैं। मियाँ साहब कहते हैं अपने बच्चों से कि तुम्हारे ननिहाल वाले ठीक नहीं थे, किसी काम के नहीं थे, पर मैं तो तुम्हारी खातर बर्दाश्त करता रहा। तो बेगम साहबा भी फिर कहती हैं पुत्र तुम्हारा अब्बा बड़ा जालिम था, मैं तो तुम्हारी खातर बैठी रही। तो बच्चे परेशान हैं कि इनमें कुर्बानी दी किसने है। घर कैसे आबाद होता है मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। हम देहाती लोग हैं। मेरी अम्मा ना अक्सर कहा करती थी, कहती थी बेटे तुम्हारे बाप की उम्र गुजर गई, इसने मजदूरी नहीं छोड़ी, जवानी तुम्हारे नाम कर दी, अब तुम इसका ख्याल रखा करो। और अब्बा जी जब बैठते थे तो वो कहते थे बेटे तुम्हारी अम्मा अमीर घर से आई थी, उसने तुम्हारी खातर गरीबी काटी है, मेरी तो खैर है माँ का ख्याल किया करो, आओ तुम्हें कुरान पाक में ले जाऊँ। अब्बा बाहर से कमाई करके भेजता है, जवानी औलाद को देता है, पर अम्मा कहती है पैसे कमाना कोई कमाल है, सारी मुसीबतें तो मैं काट रही हूँ पाकिस्तान में, तू तो पैसे बेच के फारिग हो जाता है, आओ कुरान पाक में चले। हज़रत इब्राहीम बेटे को छोड़ आए थे वादी गैर ज़ीज़र इनमें। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह बेटा छोड़ आए, और किस उम्र में, अभी साल भी उम्र नहीं थी। 1 किलो खजूरें, 1 मिशकीज़ा। औरतें एहतजाज कर कर के तबाही नहीं उठा देती, लेकिन जनाब हाजरा को छोड़ के जहां पानी का कतरा नहीं, जब हज़रत इब्राहीम मुड़ने लगे जनाब हाजरा कहने लगी इब्राहीम छोड़ के जंगल में जा रहे हो, चांद सब फूल सब बेटा, बस एक बात बता दो, ये आपकी मर्जी है कि अल्लाह की रज़ा है। तो हज़रत इब्राहीम कहने लगे मेरी भी वही मर्जी है जो मेरे रब की रज़ा है, मैं अल्लाह की मर्जी से छोड़ के जा रहा हूँ। तो अब चाहिए तो ये था ना कि हज़रत इब्राहीम तसल्ली देते, तो जनाब हाजरा कहने लगी हज़रत इब्राहीम से फ़िक्र न करना, हमारी फ़िक्र न करना, जिस रब के हुक्म पर हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हो वो रब हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। 13 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम वापस आए, जनाब इस्माइल की उम्र 13 साल थी। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं एक दफ़ा भी दरमियान में पलट के नहीं आए, और जब 13 साल के बाद आए तो कहा क्या, कहा बेटा मैंने ख्वाब देखी है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। जी अब्बा तू 13 साल के बाद आया तो खंजर ही ले आया है। कहा बेटा ख्वाब देखी है, ये बाप बेटे का रिश्ता है। हमारे यहाँ माँ की शान बड़ी बयान होती है, पर कुरान ने 2 जगह बाप बेटे का रिश्ता भी बयान किया है, एक हज़रत इब्राहीम और इस्माइल का, और एक हज़रत यूसुफ और हज़रत याकूब का। हज़रत यूसुफ और हज़रत याकूब का। वहाँ ये नहीं कहा कि अम्मा रो रो के आंखों से नाबीना हो गई, अब्बा रो रो के नाबीना हो गए। ओ भाई तुझे क्या पता कि बेटा सोया भी हो तो बाप देख के राज़ी कितना होता है, तुझे क्या खबर कि अब्बा प्यार कितना करता है, तुझे क्या पता कि ये बेटा जवान होता जाता है तो अब्बा कहता जाता है बस मैं बच गया हूँ। वो अलग बात है कि बेटा जब सियाना होता है ना तो ख्वाब उस दिन टूटते हैं जिस दिन बेटा अब्बा से कहता है कि अब्बा जी मकान छोटा है, तो आप दोनों इधर रहें तो मैं सामने शिफ्ट ना हो जाऊं। तो फिर दिल में ख्याल आता है कि बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों मैं बाग पक्कण ते आया तो लै गए होर व्यापारी। फिर उसे समझ आती है कि ये तो मामला कहीं और निकल गया। बहरहाल इधर जाता नहीं, गौर करना मेरी बात पर। 13 साल की उम्र में आए और कहा बेटे मैंने ख्वाब देखी है, अन्नी अज़बहू का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रज़ा है।
तो बाप बेटे इस तरह घर बनता है। यानी अम्मा से मशवरा ही नहीं किया, ले गए हजरत इब्राहिम और कहा ज़िबा करने लगा हूं तो रजा क्या है। उधर शैतान पहुंच गया हजरत हाजरा के पास, कहने लगा पता है इब्राहिम खलीलुल्लाह बेटे को कहाँ ले गए। का दोस्त की दावत में। कहने लगे तू तो बोली है, वो तो ज़िबा करने ले गए। तो हजरत हाजरा कहने लगी वो मरदूद कभी बेटे को भी बाप ने ज़िबा किया है। तो शैतान कहने लगा हजरत इब्राहिम कहते हैं मुझे अल्लाह का हुक्म है। तो कहने लगी फिर तू दफ़ा हो जा, अगर रब का हुक्म है तो मैं 1000 इस्माइल भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। अब वहाँ ले गए, जाके कहा बेटे ख्वाब देखिए तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रज़ा है। तो हज़रत इस्माइल ने ये नहीं कहा अब्बा जी ज़िबा कर दें, ये नहीं कहा। ठीक है आप कर दे ज़िबा, ये नहीं कहा। कहने लगे या अब तिफ़ अलमा तु उमर, ये नहीं कहा ज़िबा कर दें। कहने लगे अब्बा जी रब जो हुक्म देता है ना वो आप मेरे साथ कर दें। अगर वो कहता है ज़िबा करो तो ज़िबा कर दें, अगर वो कहता है जला दो तो जला दें, अगर वो कहता है टुकड़े टुकड़े, जो आपको हुक्म होता है आप मेरे साथ कर दें, मुझे आप इंशाल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। घर यूं बनता है, घर यूं बनता है जब रिश्ते इतने मजबूत हों, जब ताल्लुक़ इतना मजबूत हो। और अगर रात को 1.5 घंटा बैठ के अपनी बीवी के साथ अपने अम्मा अब्बा की बंदा गीबत करता रहे तो फिर तो घर टूट जाता है। फिर तो एक तहरीर है जो आप लिख रहे हैं और 18-20 साल के बाद अपने बच्चों की सूरत में आप वो तहरीर पढ़ लेंगे। ये सारा कुछ आपके साथ होगा। घर में मोहब्बत लाएं, पहले मियाँ बीवी का प्यार। एक हदीस सुन लें, बात आगे बढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ ना मर्द के सामने बीवी की कमज़ोरियाँ बयान की जाती हैं और बीवी के सामने मर्द की। मैं तो एक बात कह के चला जाता हूँ कि मियाँ तेरी बीवी अच्छी नहीं, मैं तो चला गया और मैं लगा गया आग। मैंने तो अपने घर चला जाना था, उन्होंने 24 घंटे इकट्ठे रहना था। उनकी ज़िंदगी में मैंने तूफ़ान बर्पा कर दिया। और अगर मैं ज़ुबान बांधी रखता, कमज़ोरी नज़र आई भी थी, उनको जीने देता, तो आपस में वो रहेंगे तो बच्चे भी ठीक रहेंगे। हदीस सुनो, इब्ने हजर ने लिखी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लानती है वो शख्स जो बीवी को मर्द के ख़िलाफ़ उकसाए, और लानती है वो शख्स जो मर्द को बीवी के ख़िलाफ़ उकसाए। वो लानती है जो मर्द के सामने बीवी की कमज़ोरियाँ बयान करे और बीवी के सामने मर्द की प्यार करें। इनमें मोहब्बत देखें ना, बड़ी खूबसूरत बात तबकात इब्ने साद में है। हज़रत मौला अली रावी हैं, बड़े लोग बड़ी बातें कर जाते हैं। मौला अली फरमाते हैं मेरा और फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का किसी बात में राय का इख्तलाफ हो गया, बहस होने लगी। कहते हैं बात जब आगे बढ़ गई ना तो मैं किसी और गुस्से में था तो मैंने ज़रा जलाल में बातें कर दी। कभी कभी होता है ना, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कभी कभी ऐसे भी होता है ना, गुस्सा किसी का और निकल किसी पे जाता है। मौलाना अमजद अली साहब आज़मी साहिब बारे शरीयत फरमाया करते थे जिस उस्ताद की घर में लड़ाई हो जाए वो आके क्लास में ना बैठा करे। ऐसा ना हो कि गुस्सा घर का और निकल चले। ये उस्तादों की बात है ना, इसलिए आप हमें देख देख के हंस रहे हैं कि शायद मौलवी ऐसे करते हैं। आप भी ऐसा कर जाते हैं, आप भी कर जाते हैं। कभी गाहकों पे निकल जाता है वो गुस्सा और कभी मुलाजमों पे निकल जाता है गुस्सा। किसी जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। तो हज़रत मौला अली फरमाते हैं मैंने 2-1 सख्त बातें कर दी, कोई ऐसी नहीं गलत बात नहीं, बस जैसे मोहब्बत में किसी से बंदा शिकवे करता है। कहते मैंने बात कर दी, बात महबूब करीम तक गई, हुजूर तशरीफ़ लाए। सारी बात सुन के नबी पाक समझ गए कि आज ना मौला अली ने तेज़ी कर दी है। यूँ समझ लें हुजूर बच्चों की मोहब्बत भरे शिकवे देख रहे थे, मौला अली ने तेज़ी कर दी। अब हम तो वकील बन जाते हैं ना बच्ची के कि मेरी बच्ची में गलती, सवाल ही नहीं पैदा होता। और बच्चे वाले कहते हैं हमारा बच्चा तो दूध का धुला हुआ है, इसने तो बचपन से कभी इसको तो नींच नहीं आई, तो गलती कैसे आएगी, ये नहीं गलती करता। तौबा तौबा तौबा। अल्लाह बेशक उसको कह दें कि बेटे तेरी गलती है, पर पूरी वकालत करेंगे। फिर वो मुकाबला शुरू होता है। तो हज़रत अली कहते हैं हुजूर समझ गए कि आज अली की तरफ से तेज़ी हुई है, पर हुजूर ने मुझे कुछ नहीं फरमाया, हालांकि हुक्म करते तो मैं तो ग़ुलाम था। फरमाते हैं सुनना बात, मेरे महबूब को कायनात में सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा फ़ातिमा के साथ है। फरमाया ये अलहदा नहीं, फ़ातिमा तो बिदा तो मिन्नी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। लेकिन हुजूर ने हमें घर बनाने का तरीका बताया। अल्लाह के रसूल सैयदा फ़ातिमा का बाजू पकड़ के कोने में ले गए
मतलब जाके फरमाने लगे फातिमा अली तुम्हारे शौहर हैं, अगर कभी को बात कर दें तो मेरा बेटा सुन लिया कर। हज़रत फातिमा रो पड़ी, क्या क्या शानों वाली बेटी है मेरे नबी की। रो पड़ी, अर्ज़ की हुजूर मैं हुक्म की तामील करूँगी। मौला अली कहते हैं मैं दूर खड़ा था तो मेरे भी आंसू निकल गए, मैं दौड़ के आया, हुजूर का हाथ पकड़ के चूमा। मैंने कहा हुजूर फातिमा से कुछ न कहें, अली वादा करता है कि आज के बाद आप तक बात कोई जाएगी नहीं, कोई ऐसा जिक्र ही नहीं आए। बड़ों का ये तरीका, प्यार जब घर में बढ़ता है ना, देखो हम लोग मानते नहीं, हम मानते नहीं, हमारे ये नवाबों में, सेठों में, राजों में, चौधरियों में तो बीवी का जिक्र करना लोग वैसे ही गुनाह समझते हैं। मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, बीवी का इंतकाल हो जाए तो खामद अगर रो पड़े तो लोग समझते हैं ये बुज़दिल है, हालांकि ये बहुत बड़ा रिश्ता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। और कुरान मजीद ने, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते को अपनी निशानियों में से निशानी करार दिया है। एक दूसरे का पर्दा है, धूप छाँव से बचाते हैं, पर्दा पोशी करते हैं। लेकिन हमारा माहौल और है ना जी, अब तो अपना बच्चा उठा के लोग बाहर नहीं निकलते कि लोग ये ना कहें कि तुझे बच्चे उठाने पड़ते। ये भी हमारे वकार के खिलाफ है। हालांकि रसूल पाक तो नवासों को हर वक्त उठाए फिरते थे। तो घर के अंदर माहौल बनाए मोहब्बत का।